Hello, good morning children. How are you? Hope you are feeling better at this time. Children, today in grammar section I will teach you your third tense, which is present perfect tense. Children, today I am starting your third tense, which is present perfect tense. Children, present perfect tense, perfect means पूर्ण आप कह सकते हो, ठीक ना, कंप्लीट। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्शन जो होता है वो वर्तमान काल में कार्य क्या होता है, पूरा हो गया होता है, ठीक ना, कंप्लीट चुका होता है, मतलब कंप्लीट हो गया होता है। चिल्ड्रन, इसकी आइडेंटिटी की बात कर लेते हैं। आप हिंदी सेंटेंस में यदि जाते हैं, यदि आप हिंदी सेंटेंस देखेंगे तो वहाँ पे जो हिंदी सेंटेंस होगा उसकी एंडिंग आपकी किससे होगी? चुका है, चुकी है, या है, आ है, ए है, एसेट्रा, मतलब ए पाए जाते हैं। और इस टेंस को हम यदि ऑलरेडी देखेंगे तो इसमें आपको मिलेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मिलेगा ना। प्रेजेंट मतलब वर्तमान में परफेक्ट, आपका एक्शन क्या हो जाता है? परफेक्ट हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, पूरा हुआ होता है। इन दिस सेंटेंस द एक्शन हैज़ कंप्लीटेड इन द प्रेजेंट टाइम। चिल्ड्रन, इसमें बेसिकली हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं तो इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैज़ एंड हैव है। हैज़, वी यूज़ हैज़ विद सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, he, she, it, and with singular naming words, and where have is used with plural naming words, and I, we, you, they, and with plural naming words के साथ हम जो है have का यूज करते हैं। प्लस इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। चिल्ड्रन, वर्ब की थर्ड फॉर्म के लिए आप इसको जो है जितनी भी वर्ब्स हैं उनका सेकंड और थर्ड फॉर्म आप तैयार करेंगे, ठीक है ना। एंड इसमें चिल्ड्रन रूल्स फॉर ट्रांसलेशन है, देखो जैसा कि स्क्रीन में दे रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके आप इसे आप अपने फेयर नोटबुक में कंप्लीट कर लेंगे। आइडेंटिटी यहाँ पे लिखा है अब बिल्कुल, तो हिंदी सेंटेंसेस आर एंडिंग विद लिख लेंगे। एंड एक्शन हैज़ बीन कंप्लीटेड इन द प्रेजेंट। चिल्ड्रन, पॉजिटिव सेंटेंस की बात करते हैं। फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस और पॉजिटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। इसमें आपका फॉर्मेट जो बनता है, जो स्ट्रक्चर बनता है सेंटेंस का, सब्जेक्ट प्लस हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस OW आता है, एंडिंग विथ फुल स्टॉप। सब्जेक्ट चिल्ड्रन आपका सिंगुलर है तो आपका हैज़ आएगा, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो हैव आएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस OW। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं चिल्ड्रन। फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका राम स्कूल जा चुका है। फर्स्ट एग्जाम्पल है, और फर्स्ट एग्जाम्पल है राम स्कूल जा चुका है। हिंदी सेंटेंस लिखा मैंने, हिंदी सेंटेंस से थोड़ा सा और टेंस हमारा क्या हो जाता है? क्लियर हो जाता है। सो मैंने हिंदी सेंटेंस लिख दिया यहाँ पे। राम स्कूल जा चुका है तो हो जाएगा आपका राम आपका सिंगुलर थर्ड पर्सन है, तो राम हैज़ गॉन टू स्कूल, राम हैज़ गॉन टू स्कूल हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल चिल्ड्रन, रमेश ने एक हिरन मार दिया है। तो ये सेंटेंस चिल्ड्रन यदि हम देखेंगे तो इसे आपको होमवर्क में करना है। ये इस सेंटेंस के अगेंस्ट मैंने लिख दिया है, इसे आपको होमवर्क में बनाना। सेम फॉर्मेट आपका पॉजिटिव ही लगेगा, ठीक है ना। सेकंड टाइप्स आपका आता है चिल्ड्रन नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। इसमें आपका फॉर्मेट जो बनता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस OW। इसका एग्जांपल देखते हैं। उसने अपना घोड़ा नहीं बेचा है, उसने अपना घोड़ा नहीं बेचा है, तो चिल्ड्रन इसका बनेगा ही हैज़ नॉट, क्योंकि ही आपका सिंगुलर है, प्रोनाउन है। ही हैज़ नॉट सोल्ड हिज हॉर्स, ही हैज़ नॉट सोल्ड हिज हॉर्स, ही के अकॉर्डिंग क्या आएगा? हिज आएगा। एंड सेकंड देखेंगे इसका, तो बढ़ई एक मेज नहीं बना चुका है, तो इसका आप होमवर्क में आप इसे बनाएंगे। एंड नेक्स्ट आपका आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य इसे बोलते हैं। फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस आर टू टाइप्स, फर्स्ट yes no types and second is WH type।
तो फर्स्ट चिल्ड्रन इसमें हम रीड करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य यस नो टाइप। देखिए जो यस नो टाइप का सेंटेंस होता है उसकी बिगनिंग जो होती है व्हाट से होती है। तो इसमें आप लिख लेंगे व्हेन द सेंटेंस बिगिन्स विद व्हाट, मतलब ऐसा सेंटेंस जिसकी बिगनिंग किससे हो रही, व्हाट से हो रही। तो चिल्ड्रन इसमें जो फॉर्मेट आपका लगेगा वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस OW। तो इसमें फॉर्मेट आप लिख लेंगे जैसा कि स्क्रीन में दिख रहा है। एग्जाम्पल फर्स्ट आपका है क्या उसने अपनी गाय बेच दी है। तो हैज़ उसने है ही के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हैज़ ही सोल्ड, सेल सोल्ड होता है, हैज़ ही सोल्ड हिज काउ, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। चिल्ड्रन एक देखिए क्या मैंने एक चोर नहीं पकड़ा, तो यहाँ पे नहीं आपका आ रहा है, तो नहीं आपका जो है हमेशा आफ्टर सब्जेक्ट आप रखेंगे, ठीक ना। इसका मैंने फॉर्मेट में डिस्कस नहीं किया, बट आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने जो है राइट कर दिया है। तो सब्जेक्ट के आफ्टर ही रहेगा आपका नॉट, ठीक ना, सब्जेक्ट प्लस नॉट, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आप देखते हैं WH टाइप सेंटेंस जो होता है, व्हेन द क्वेश्चन वर्ड्स कम्स इन द मिडिल ऑफ द सेंटेंस। जब आपका क्वेश्चन वर्ड जो प्रश्नवाचक शब्द हैं, ठीक है ना, वो सेंटेंस के मिडिल में आते हैं, तो उसमें आप कौन सा फॉर्मेट लगाएंगे देखेंगे। फॉर्मेट आपका क्वेश्चन वर्ड फर्स्ट आप लिखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग W, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज़ ऑब्लिक है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस OW। सेंटेंस इसमें देखेंगे तुमने यह पुस्तक क्यों नहीं पढ़ी। तो चिल्ड्रन इसमें नहीं आया है तो नहीं आपका आफ्टर सब्जेक्ट ही रखा जाएगा। वाई हैव यू नॉट रीड दिस बुक, वाई हैव यू नॉट रीड दिस बुक, क्वेश्चन मार्क आप लगाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो आपको होमवर्क में करना है वो है उसने यह पाठ क्यों नहीं पढ़ा, उसने यह पाठ क्यों नहीं पढ़ा, इसका आपको ट्रांसलेशन बनाना है होमवर्क में। सो होप चिल्ड्रन you understood well, and if you have any doubt or you are unable to understand this, you can contact me, ask again to me. Thank you, bye, take care.